एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी कर रहे हैं। अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम इन यूनिट के चैप्टर्स को स्टार्ट करें, सबसे पहले इस यूनिट का एक इंट्रो समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं 3 चैप्टर्स। चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले 4 चैप्टर्स आते हैं हमारे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में ये 3 चैप्टर्स आएंगे 5, 6 एंड 7। तो हमारी अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं या जितनी भी डाइवर्सिटी हैं, उनका डिस्क्रिप्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन किया गया। ये ऑब्जर्वेशन थ्रू नेक्ड आईज, मैग्नीफाइंग लेंस या फिर माइक्रोस्कोप का यूज करके किया गया, जिसमें ऑर्गेनिज्म के दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया। तो काफी लंबे टाइम तक बायोलॉजी को एज नेचुरल हिस्ट्री कहा जाता था, जिसमें ऑर्गेनिज्म की इंक्वायरी उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में की जाती थी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बाद में एक नया टर्म आता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजिस्ट अटेम्प्ट करते हैं टू एक्सप्लेन ब्रॉड बायोलॉजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बायोलॉजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बायोलॉजी के एक ब्रांच को स्टडी करें दैट इज सेलुलर बायोलॉजी, तो इसमें और भी पार्ट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म, तो हम सेलुलर बायोलॉजी में मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे एट द लेवल ऑफ सेल, या फिर न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे एट द लेवल ऑफ सेल, या फिर एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे एट द लेवल ऑफ सेल। ऐसे ही अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम्स बनाए गए। तो ये जो स्टडी था, ये फिजियोकेमिकल अप्रोच था टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो काफी हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल था इन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस इन फिजियोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इस यूनिट में, यानी कि द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फिनोमिना। एनसीईआरटी में आगे एक पिक्चर गिवन है दैट इज ऑफ साइंटिस्ट कैथरीन इसो। तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका जन्म यूक्रेन में 1898 में होता है, एंड इन्होंने कर्ली टॉप वायरस के बारे में रिपोर्ट किया था विच स्प्रेड थ्रू प्लांट बाय द फ्लोएम टिश्यू। देन 1954 में इनकी एक बुक पब्लिश होती है दैट इज प्लांट एनाटॉमी, एंड आगे जाके 1960 में एक और बुक पब्लिश होती है दैट इज द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जिसे वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। देन इनके कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो इन 1957 शी रिसीव्ड द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड, एंड इसे रिसीव करके ये 6th वुमेन बन गई थी टू रिसीव दैट ऑनर। देन आगे 1989 में शी अगेन रिसीव्ड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। देन इनका डेथ हो जाता है 1997 में, जिसके बाद पीटर रेवन, जो कि डायरेक्टर हैं एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के एट मिसौर बोटैनिकल गार्डन में, इन्होंने इन्हें याद करते हुए कहा कि शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। आई होप आपको आज का ये यूनिट इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर कुछ भी डाउट है आज की क्लास में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक
तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, थैंक यू।